अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल रेस ऑफ लर्निंग और मैं हूं एहसान दानिश। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एपी कम्प्लेक्सन्स या एपी कम्प्लेक्सा। तो एपी कम्प्लेक्सा या एपी कम्प्लेक्सन्स कौन सी कैटेगरी हैं प्रोटिस्ट की और इनके कौन से मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आज हमने स्टडी करने हैं। तो बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन की तरफ। एपी कम्प्लेक्सा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ एपी कम्प्लेक्सन्स। फाइलम एपी कम्प्लेक्सा को बायोलॉजिस्ट लिवाइन हुक ने 1970 में दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया। हायर क्लासिफिकेशन एल्वियोलेट डोमेन यूकैरियोटा इंफ्रा किंगडम एल्वियोलेटा रैंक फाइलम। The Epicomplexa are a large phylum of parasitic alveolates. Most of them possesses a unique form of organelle that comprises a type of plastid called an epicoplast. तो इनके अंदर जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो है एपिकोप्लास्ट and an apical complex structure. The organelle is an adaptation that the epicomplexan applies in penetration of host. तो host के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो है एपिकम्प्लेक्सन अप्लाइज पेनिट्रेशन ऑफ होस्ट एपिकोप्लास्ट। एपिकोप्लास्ट इज द पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर फॉर होस्ट बॉडी। तो नेक्स्ट एपिकम्प्लेक्सा के हवाले से जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है इसकी मूवमेंट। फाइलम एपिकम्प्लेक्सा और इसकी कैटेगरी है स्पोरोजोआन्स। द स्पोरोजोआन्स आर एबल टू फॉर्म स्पोर लाइक सेल्स। इन्हें स्पोरोजोआन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्पोर लाइक सेल्स बनाते हैं। फ्रॉम विच दे गेट देयर नेम, इसी बिना पे इनको नेम दिया गया है। स्पोरोजोआन्स डू नॉट हैव फ्लैजेला सीलिया और सीडोपोडिया। दे आर कैपेबल ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? किसी भी वाटरी इन्वायरमेंट में इक्वा मीडियम में तैरना, तैराकी करना। ऑल स्पोरोजोआन्स आर पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स एंड कॉज डिजीज। उसके बाद जो थर्ड करैक्टर हमने डिस्कस करना है वो है लाइफ साइकिल। बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ एपिकम्प्लेक्सन पैरासाइट इज टिपिकली कॉम्प्लिकेटेड। इनके जितने भी लाइफ साइकिल्स हैं हर कैटेगरी हर ग्रुप के वो कम्प्लेक्स हैं। जनरली देयर आर 4 ट्रांसफॉर्मेशन टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। द जाइगोट, पहले नंबर पे जाइगोट बनेगा, फिर स्पोरोजोइट, मीरियोजोइट एंड गैमेटिक स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस हैं इसके लाइफ साइकिल की। उसके बाद है लोकोमोशन। एपिकम्प्लेक्सा कंप्राइज द बल्क ऑफ व्हाट यूज्ड टू बी कॉल्ड द स्पोरोजोआ, अ ग्रुप ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआन्स इन जनरल विदाउट फ्लैजेला। इनका कोई फ्लैजेला नहीं है, कोई सीलिया नहीं है, कोई सोडोपोडिया वगैरह नहीं है। इन जनरल विदाउट फ्लैजेला, सीलिया और सूडोपोड्स। मोस्ट ऑफ द एपिकम्प्लेक्सा आर मोटाइल। ठीक है जी, मोटाइल है ये। However, by use of gliding mechanism that uses adhesions and small static motion motors. तो इनके अंदर जो मूवमेंट है बहुत ही कम है, ऐसे समझे ना होने के बराबर है। ग्लाइडिंग प्रोसीजर के ज़रिए ये एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर इजीली चिपक जाते हैं। उसके बाद है इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द मेन फोर्थ पॉइंट। बहुत असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या नाम है इनके अंदर मौजूद है, इन्वॉल्व्ड है। ऑल्दो सम एपिकम्प्लेक्सन्स स्किप वन और अदर स्टेज, और कुछ के अंदर एक ये कैटेगरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिस होता है। लाइफ साइकिल में बी सेट टू स्टार्ट व्हेन एन इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और स्पोरोजोइट इंटर्स अ होस्ट सेल
और ये होस्ट की बॉडी में स्पोरोजोइड की सूरत में दाखिल होते हैं एंड देन डिवाइड्स रेपिटेडली टू फॉर्म न्यूमरस मीरियोजोइड्स, और एंड में ये जब राइप हो जाते हैं, इनकी एग या जाइगोट कम्प्लेक्स बन चुके होते हैं होस्ट की बॉडी को इस्तेमाल कर करके, तो ये मीरियोजोइड की फॉर्म में तब्दील हो चुके होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर ये है एक प्लाज्मोडियम दैट इज़ द एपिकम्प्लेक्सन लाइफ स्टेज दैट इज़ स्प्रेड फ्रॉम मॉस्किटो बाइटिंग। तो यहाँ से अगर हम इसका स्टार्ट लें स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट पॉइंट पे देखें, मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजोइड्स ड्यूरिंग अ ब्लड मील। फिर लीवर सेल की तरफ मूवमेंट हुई, ह्यूमन लीवर स्टेज में इन्फेक्टेड लीवर सेल, सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट शीजोजोनाइट। उसके बाद है मीरोजोनाइट, रप्चर्ड शीजोजोन्ट और एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी आप इसे कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, इमेच्योर ट्राइफोजोइट, ह्यूमन ब्लड स्टेज समझ लें इन्हें। एंड पॉइंट 6, रप्चर्ड शीजोजोनाइट। पॉइंट नंबर 7, एक तरफ बन चुके हैं मैच्योर ट्राइफोजोइट और गेमिटोजाइट एंड शीजोजोइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 की तरफ अगर हम आए तो आप देख सकते हैं एक्स फ्लैजिलेटेड माइक्रोगेमिटोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, वो जो एक जाइगोट था वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, माइक्रोगेमिटोसाइट इंटरिंग मैक्रोगेमिटोसाइट, यानी कि ये ब्लड सेल होस्ट के टूटे उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुए। पॉइंट नंबर 10, एक मुकम्मल क्या नाम है एपिकम्प्लेक्सन बनने जा रहा है, ओकिनाइट, और फिर उसके बाद ओसिस्ट एक एग की फॉर्म में, शेल की फॉर्म में। और 12 नंबर पे देखें, लास्ट स्टेज है इसकी मॉस्किटो स्टेज, रप्चर्ड ओसिस्ट, रिलीज ऑफ स्पोरोजोइड्स, और एंड पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लिवर के जो सेल्स हैं वो कंप्लीट ब्रस्ट कर चुके हैं। तो ये आपके सामने एक कॉमन एपिकम्प्लेक्सन की स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। इनकी ऊपर वाली स्ट्रक्चर कुनाइड विद पोलर रिंग्स, रॉड शेप माइक्रो नीम्स, इनर मेम्ब्रेन कम्प्लेक्स, क्लब शेप्ड रोफ्ट्रीज, एपिकोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी कम्प्लेक्स, माइक्रोपोर, माइट्रोकॉन्ड्रियन, डेंस ग्रेन्यूल्स, एसिडो कैल्सीसोम्स। तो आगे नेक्स्ट ये इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके दिखाया गया। यहाँ पे सब पेलिकुलर मेम्ब्रेन्स, रोफ्ट्रीज, मैक्रोनिम्स, पोलर रिंग्स, आप इजीली देख सकते हैं इनको क्योंकि यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।